अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। जैसे कि हमारे पास सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन की सीरीज़ चल रही है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बात की थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आर्किटेक्चर को फुलफ़िल करने होते हैं। उसमें हमारे पास वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स कौन कौन से थे? अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, मॉडिफाइबिलिटी, सिक्योरिटी, टेस्टेबिलिटी एक्सेट्रा। और हमने ये भी कहा था कि हम इन सभी एट्रीब्यूट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जिस क्वालिटी एट्रीब्यूट को सेपरेटली डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है हमारे पास अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड अवेलेबिलिटी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। एंड इसके अंदर हमारे पास सिनेरियोज़ के मतलब हमने ये कहा था ना कि हर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, लाइक स्टिमुलस, सोर्स ऑफ स्टिमुलस, आर्टिफैक्ट, इन्वायरमेंट, रिस्पांस एंड रिस्पांस मेजर। तो अवेलेबिलिटी के अंदर हमारे पास स्टिमुलस क्या होता है, सोर्स ऑफ स्टिमुलस क्या होता है, आर्टिफैक्ट क्या हो सकता है, इन्वायरमेंट, रिस्पांस एंड रिस्पांस मेजर क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप उर्दू में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, आप किसी ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो उनके साथ आप हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। नाउ स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो और बात कर लेते हैं अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिकली अगर हम लोग अवेलेबिलिटी का वर्ड देखें तो अवेलेबिलिटी से हमारी क्या मीनिंग निकल रही है कि सिस्टम शुड ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द यूज़र। उसकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सब अपनी प्रोवाइड करे यूज़र को जब भी यूज़र को उसकी नीड हो। अब यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी बेसिकली कंसर्न करता है विथ सिस्टम फॉल्ट्स एंड फेलियर्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, फॉल्ट एंड फेलियर का डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि हमारे पास फॉल्ट जो होता है वो नॉट ऑब्जर्वेबल बाय द यूज़र होता है। मतलब अगर सिस्टम के अंदर फॉल्ट अकर हो गया और यूज़र को पता नहीं चला, इट मीन्स कि वो फॉल्ट है। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में एरर आ गया और यूज़र ने उसको समझ लिया, उसको पहचान लिया, तो अब वो हमारे पास फॉल्ट नहीं बल्कि फेलियर है। यह हमारे पास एक डिफरेंस है फॉल्ट एंड फेलियर का। अच्छा, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है हमारे पास अवेलेबिलिटी से रिलेटेड, that availability is concerned with the system failure and its associated consequences. System failures occur when system is no longer deliver a service consistent with its specification, such as failure is observable by the system user, either human or other systems. जैसे कि यहाँ पर चीज़ मेंशन है कि अवेलेबिलिटी किस चीज़ से कंसर्न करता है, सिस्टम के फॉल्ट्स एंड फेलियर्स और उसके एसोसिएटेड कॉन्सिक्वेंसेस से। सिस्टम फेलियर एक्चुअली में अकर कब होते हैं कि जब सिस्टम अपनी जो कि उसको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए वो यूज़र को प्रोवाइड ना कर सके, तब हमारे पास फेलियर अकर होता है। ठीक है, अगर हमारे सिस्टम में कोई एरर आ गया और जब तक यूज़र ने उसको नहीं पहचाना, यूज़र को पता नहीं चला, तब तक वो हमारे पास फॉल्ट रहता है। लेकिन जब हमारे पास वही एरर यूज़र को पता चल गया तो वो हमारे पास फेलियर बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ मैंशन है, अ फॉल्ट में बिकम अ फेलियर if not corrected or marked. Failure is observable by the system's user and a fault is not. When a fault becomes observable, it becomes a failure. वही बात जो कि अभी मैंने आपको बताई कि जब तक वो observable नहीं होगा तब तक वो fault रहता है, लेकिन जब वो observable बन जाता है तब वो हमारे पास failure बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है कि the availability of the system is the probability that it will be operational when it is needed. This is typically defined as, हम availability को किस तरह से मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। यह हमारे पास अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, ये कि आप देख सकते हैं। ये तो बात कर ली हमने अवेलेबिलिटी से रिलेटेड। अब अवेलेबिलिटी में हमारे पास स्टिमुलस, सोर्स ऑफ स्टिमुलस और बाकी सिनेरियोस में क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं ये देख लेते हैं। अगर हम अवेलेबिलिटी में सोर्स ऑफ स्टिमुलस की बात करें तो वो हमारे पास इंटरनल सिस्टम हो सकता है कोई भी, या फिर कोई एक्सटर्नल सिस्टम हो सकता है। यानी कि कोई कंडीशन अकर हो रही है तो या तो वो आपके इंटरनल सिस्टम से अकर होगी या फिर कोई एक्सटर्नल सिस्टम उसको अकर करेगा। स्टिमुलस यहाँ पर क्या होगा, अ फॉल्ट of one of the following classes occur.
ओमिशन, क्रैश, रिस्पॉन्स एंड टाइमिंग। आपके सिस्टम का स्टिमुलस यहाँ पर क्या है? फॉल्ट। ठीक है, अब वो फॉल्ट हमारे पास ओमिशन हो सकता है, क्रैश, रिस्पॉन्स या फिर टाइमिंग। इसका मतलब क्या है? ओमिशन मीन्स अ कंपोनेंट फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एन इनपुट। इनपुट गया सिस्टम के पास लेकिन हमें उसका आउटपुट नहीं मिला। आपका जो कंपोनेंट है वो फेल हो गया उसको रिस्पॉन्ड करने में। एक फेलियर, एक फॉल्ट इस टाइप का हो सकता है। दूसरा फॉल्ट हो सकता है क्रैश, मतलब मल्टीपल इनपुट्स पर सिस्टम रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, यानी कि आपके मल्टीपल इनपुट्स जा रहे हैं सिस्टम के पास लेकिन सिस्टम कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स क्या हो सकता है यहाँ पर? अ कंपोनेंट रिस्पॉन्ड विद एन इनकरेक्ट वैल्यू, यानी आपका इनपुट गया, उसने उसको रिस्पॉन्ड तो किया लेकिन इनकरेक्ट आंसर प्रोवाइड किया। और टाइमिंग क्या हो सकती है? अ कंपोनेंट रिस्पॉन्ड बट रिस्पॉन्ड इज अर्ली और लेट। आपने इनपुट दिया, आपको आउटपुट भी मिला लेकिन वो बहुत ज़्यादा जल्दी मिल गया या बहुत ज़्यादा लेट मिल गया। तो इस टाइप के फॉल्ट्स आपके सिस्टम में अराइव हो सकता है। ठीक है, आर्टिफैक्ट यहाँ पर क्या होगा? आर्टिफैक्ट मीन्स आपके सिस्टम में स्टिमुलस कौन कौन से पार्ट्स में अकर हो सकता है? प्रोसेसर में, प्रोसेस में, कम्युनिकेशन चैनल, डेटा एक्सेस में आपका स्टिमुलस अराइव हो सकता है। दिस स्पेसिफाइज द रिसोर्सेज दैट इज रिक्वायर्ड टू बी हाईली अवेलेबल सच एज प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल, प्रोसेस और स्टोरेज। इन पार्ट्स में आपका स्टिमुलस अराइव हो सकता है। इन्वायरमेंट की बात करें तो बेसिकली इन्वायरमेंट या तो आपका नॉर्मल ऑपरेशन हो सकता है या फिर आपका इन्वायरमेंट डिग्रेडेड मोड में हो सकता है। अवेलेबिलिटी के केस की बात कर रहे हैं। द स्टेट ऑफ द सिस्टम व्हेन द फॉल्ट और फेलियर अकर, इट कैन बी इन अ नॉर्मल मोड और इन अ डिग्रेडेड मोड। आपका इन्वायरमेंट, आपका सिस्टम का इन्वायरमेंट जब सिस्टम में फॉल्ट अकर हो रहा है तो या तो वो नॉर्मल मोड में होगा आपका सिस्टम या फिर डिग्रेडेड मोड में होगा। ये दो इन्वायरमेंट्स हो सकता है। अगर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स की बात करें, रिस्पॉन्स का मतलब ये है कि जब आपके सिस्टम में फॉल्ट अगर हो गया तो अब आपका सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स करेगा? सिस्टम फॉल्ट को डिटेक्ट करे और फिर उसको रिकवर करने की कोशिश करे। या तो वो नोटिफाई कर सकता है किसी एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर वो ये कर सकते हैं कि जिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम आ रही है उस मॉड्यूल को शट डाउन कर दें। इस टाइप के रिस्पॉन्स हो सकते हैं अवेलेबिलिटी के केस में आपके सिस्टम के अंदर। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल रिएक्शंस टू द सिस्टम फेलियर सच एज, या तो वो उसको रिकॉर्ड करें या फिर नोटिफाई करे किसी एडमिनिस्ट्रेटर को या फिर डिसेबल कर दे क्या आपकी जो भी जिस मॉड्यूल में आपका फॉल्ट अकर हुआ है उसको डिसेबल कर दें। ये रिस्पॉन्स हो सकता है। रिस्पॉन्स मेजर की बात करें तो रिस्पॉन्स मेजर के लिए रिस्पॉन्स मेजर स्पेसिफाइज एंड अवेलेबिलिटी परसेंटेज। अवेलेबिलिटी परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। टाइम इंटरवल व्हेन द सिस्टम मस्ट बी अवेलेबल, जो कि कहलाएगा अवेलेबिलिटी टाइम, और द टाइम इंटरवल इन विच द सिस्टम कैन बी इन अ डिग्रेडेड मोड, जो कि कहलाएगा रिपेयर टाइम। तो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? ये वाला। तो अवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था? मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। यहाँ पर टाइम टू रिपेयर क्या है कि फेलियर से रिपेयर तक होने का टाइम जो कहलाएगा वो कहलाएगा हमारे पास मीन टाइम टू रिपेयर। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हमने बात की कि अवेलेबिलिटी क्या है, अवेलेबिलिटी किस चीज़ से कंसर्न करता है, अवेलेबिलिटी में जो फॉल्ट्स और फेलियर्स हैं उनका डिफरेंस हमने देखा, हमने बात की अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन की। उसके बाद हमने ये बात की कि उस अवेलेबिलिटी में हमारे पास सोर्स ऑफ स्टिमुलस होगा इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिस्टम। स्टिमुलस होगा कोई भी फॉल्ट जो कि 4 टाइप्स के हो सकते हैं, ओमिशन, क्रैश, रिस्पॉन्स, टाइमिंग। आर्टिफैक्ट हमारे पास होगा या तो प्रोसेस, कम्युनिकेशन चैनल, प्रोसेस या फिर स्टोरेज। इन्वायरमेंट होगा या तो नॉर्मल मोड या डिग्रेडेड मोड। रिस्पॉन्स होगा या तो वो उसको रिकॉर्ड करेगा, नोटिफाई करेगा या डिसेबल कर देगा आपका पर्टिकुलर मॉड्यूल। और रिस्पॉन्स मेजर के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे मीन टाइम टू फेलियर डिवाइडेड बाय मीन टाइम टू फेलियर प्लस मीन टाइम टू रिपेयर। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो से रिलेटेड आप अपना फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।